लोहा को पकड़ लेता है मगर सोना को नहीं। उसी प्रकार कबीर पंथ है, नकली को पकड़ता है असली को नहीं। असली जो होता है वह चमकते रहता। वैसे कबीर साहब के वाणी कण कण में विश्व के जन जन में फैला हुआ। बच्चा से लेकर यूनिवर्सिटी तक विश्वविद्यालय कबीर की वाणी है। हमने 6 के बच्चे को पढ़ा रहा था, कबीरा गर्व न कीजिए काल के करके क्या जाने की तुम्हारी क्या क्या। हे माता बहनों, कबीर साहब का कबीरा गर्व न कीजिए काल के करके। हम लोग गौरव में पूछते रहते हैं, गौरव अहंकार तृष्णा में पूछते रहते हैं कि हम हैं मगर हम कुछ नहीं है, हम सबसे कम। गौरव में रहिएगा, हम में रहिएगा, काल आप पर सवार रहेगा। अच्छे काम नहीं करने देगा, अच्छे विचार होने नहीं देगा। तो काल कर साथ कर, जो कल करना अभी करिए। आज करो तो आप तुरंत शुरू कर दी, अब पल में पल होगी बहुरी करोगी। क्या ठिकाना है। भोर होते थे जब हमारा चोला बदल हो गया तो हमारा तो वैसे धरा रहा। इसीलिए जो करना है कल अभी कीजिए, और जो अभी करना है शुरू कर दीजिए। रात दिन मत देखिए। कबीर पंथ रात को भी सोचते रहता, सोचा चलता समर्थ नहीं करते रहता, भूले हुए को गुरु याद कराते रहता। कबीर पंथ मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा सोता और वो विचार करता है कौन सार है कौन असार है। हमारे पूर्वक्ताओं से सुन रहे थे, हमारी माँ बहन क्या है, साक्षात देवी अपने को भूल जाती है और कहाँ दौड़ती है, केला गाछ के नदी, पीपल के नदी। हम एक दो पीपल था जंगल, वहाँ कुत्ता रोज पेशाब करता था। वहाँ एक आता था फूल लिए चढ़ा, एक लोटा पानी ढाल के चलाता था, अगरबत्ती जलाता दीपक। कभी माँ अपने माता पिता को दीपक नहीं दिखाया होगा, कभी फूल नहीं चढ़ाया होगा। अब वो था शिव का शीश। कल के घर में खर्चा बोल फोन करियो शिव चर्चा। कल के मुर्गी के अंडा दोनों सा शिव करियो भोर दिया। हम जब गए प्रभाव आश्रम पे, रणवीर साहब जानते हैं, वहाँ एक कला नाम का आदमी था, वो शिव चर्चा का अध्यक्ष था। मंच पर से प्रवचन करके उठा, बीड़ी लगा के पीना शुरू कर दिया सामने। वाह कमाल कर दिया। ऐसे शिव के शीश होते हैं जो मंच पर से उतरे अगरबत्ती जलाना शुरू कर दिया। वाह रे वाह। हमने कहा हमको समझ दिया गया। हमने कहा भाइयों मैं कबीर पंथ हूँ और पारखंड से हूँ, हमको किसी का डर नहीं है। अरे मर जा डरने का क्या बात है, जो करना है कर लो जी, हम तो चलेंगे कबीर का पुते से ही। हमने कहा ये शिव जी का गति है और शिव चर्चा मंच है। मैंने ये पूछना चाहता हूँ शिव पुराण पढ़ने वाले से और इनके न्यायी हरिंद्रानंद से, शिव जी ने क्या नशा किया। शिव जी ने मन के अहंकार तृष्णा गौरव को नाश किया, बल्कि गांजा भांग पी के शरीर को नहीं चला। शिव ओगरदानी क्यों कहा जाता है, उसको मतवाला क्यों कहा जाता है। उसके पास में छल परपन झूठ चोरी नशा बेविचार नहीं था, वह निर्भीक थी। जब वह चले भ्रमण में तो पार्वती जी संग में थी। गया तो एक जगह प्रणाम किया धरती को। पार्वती जी कहती है यहाँ आप प्रणाम किए, यहाँ भर छाती का भाट है, इसको प्रणाम किए। कल के सुनो देवी, यहाँ सत्संग हुआ था आज से 20 साल पहले। यहाँ की संतों का चरण पड़ा था, यहाँ की मिट्टी शुद्ध है, इसीलिए हम अपने मस्तक में लगाए कि हमें विचार शुद्ध हो। कहा अच्छा ठीक है। फिर दूसरे जगह गया, देखा ऊंच खाबर भैंट, वहां भी प्रणाम किया। कल के यहाँ प्रणाम किए, वहां तो सत्संग हुआ था 15 साल पहले। यहाँ कल के सुनो देवी, यहाँ सत्संग होने वाला है, यहाँ की धरती की भाग जगी है और सत्संग की चरणामृत पड़ेंगे। यहाँ त्रिवेणी संगम गंगा बहेगी, इसीलिए धरती को मैं जगा हुआ प्रणाम किया।
कलकत्ता चले। फिर वहां से चले, चलते चलते देखे 2-4 जा रहा था परदेश। परदेश जा रहा था, पूछा कि ये लोग कहाँ जाता है? कल के परदेश कमाने के लिए। कल के दोनों आदमी जाते परदेश कमाने के लिए। कल के छोड़ो, अरे कहीं जाता जाने दो, कह दिए ना, चुप रहो। अब पार्वती जी को खुद बुद्धि लगी कि परदेश कहाँ जाएंगे, परदेश कैसा होगा। कहा सुनो, परदेश में कलेश है, दुख भारी है। कल के कैसे? शंकर जी थोड़ा सा माया दिखाए, माया का नदी बहा, और उसमें आदमी डूब रहा है। कहा स्वामी बचाइए बचाइए बचाइए, मैं भी डूब जाऊं। क्योंकि बस करो देव, माया को समझ। कहा हम ना, मैं देख लिया परदेश में। कल के देवी कह रही थी सब कुछ तुम हो। इसीलिए माँ बहन हमारे पूर्वताओं ने कहा था, अगर राम पैदा करना चाहती हो तो राम के जैसे सन्यासी तुम अपने को हृदय करो, और सचमुच में अपने शरण माता पिता और गुरु के शरण में जब रखोगी तो वो राम बनेंगे, कृष्ण बनेंगे, श्रवण कुमार बनेंगे। राजा दशरथ का जब चारों पुत्र हो गया, पाठशाला के लिए तीनों रानियों को बुलाई और तीनों रानियों को बैठाए। कहा सुनो, ये जो चारों बालक, इसको कहाँ रखोगी? इसको मूर्ख बनाओगे कि इसको शिक्षा ग्रहण कराओगे? कल के नहीं शिक्षा ग्रहण कराएंगे। कल के कहाँ कराओगे? तो कल के जहाँ शिक्षा मिले, गुरु पाठशाला मिले, वहां भेजवाइए ना, आप ही नहीं कीजिएगा। कल के तू करेगी कि मैं करूंगा? कल के आप कीजिएगा। कल के ठीक है। कल के एक बात सुनो, गुरु पाठशाला का नियम क्या है वो सुनो। आजकल के माँ बाप नहीं बताते बच्चे को गुरु पाठशाला की बात। पहले के माता पिता बच्चे को गुरु पाठशाला का नियम सिखा देते थे, तब गुरुकुल भेजते थे। हम लोग भी गुरु के नजदीक पढ़े हैं, और क्या सिखाते थे हम लोग वहां सीखे। गुरुजी सोए हुए थे, उसको लकवा मारवा था, पैर बिछावन पर से ही लेटरिन करते थे, मुंह धोते थे। मगर उसका शिक्षा इतना मजबूत था, एक रोज में एक पढ़ा नहीं बदले तो छुट्टी नहीं देता था। कहता था जाओ हाथ पैर धो, खाओ घर में, अपने यहाँ खिला करके फिर पढ़ाते थे। एक खड़ा बदल लेते थे तब छुट्टी देता था। और कोई गार्जियन डर से नहीं जाता था कि हमारे बच्चे को काहे। उसका बर्तन मांजते थे, लोटा मांजते थे, खाना बनाते थे, खाना परसे खिलाते, थाली धोते थे, बर्तन मांजते थे। उस गुरु जी को तेल लगा के जाते थे, गुरु जी को स्नान कराते थे गर्म कर। तो दशरथ जी ने कहा तीनों रानियों को, पहले चारों बालक का राजशाही पोशाक बताओ और बनवासी भेज दो। चारों रानियां अपने अपने बालक राजशाही पोशाक उतार दिए और बनवासी का भेष धरा दिया। कहा हुआ ना, अब कल के गुरुकुल में क्या करेंगे? कल के गुरु सोएगा तो जगे और उसका रखवाली करेगा, कोई जानवर नहीं। कहा ठीक। कल के गुरु खाना खाए तो खड़ा रहेगा, क्या लेगा नहीं। गुरु को स्नान कराएगा, पालन बीच के लेगा और भरतरी करके लेगा। हम लोग भी भरतरी करेंगे सत्संग की। और ये ज्ञान की गंगा बात है। ये संत महापुरुष को ला करके अपने अनुसार उनको दक्षिणा देते हैं। जैसे दक्षिणा चलते हरिश्चंद्र तीनों बिक गए थे, अपने भी बिके, पत्नी भी बिकी, उसका पुत्र रोहित भी बिका। उसके साथ ऐसा समस्या आया, किस समस्या से जूझे और क्या दुर्दशा हुई, जूझते हुए हरिश्चंद्र सत को अपना परवाह नहीं किया। गुरु के दक्षिणा में हरिश्चंद्र श्मशान का रखवाली करते, जो चक्रवर्ती सम्राट का उसका नाम पड़ गया हरिया। दासी बनी सेव्या। रोहित माली का फूल चुनता था, उसमें मुनि महात्मा का बन था, फूल चढ़ाने पूजा करने के लिए तो चुनता था। रोहित को भेजा गया फूल के लिए और वहां सर्प दंश कर दिया, प्राण दे दिए,
सेप्या आई, खबर मिलने के बाद घोड़ा में लिए आंसू बहा रही है, उसको उठा के ले गया श्मशान। हरिचंद का पहरा पड़ रहा है, कोई बिना कर दिए हुए दाह संस्कार कर नहीं सकते हो। बेचारी के पास तो थी बस एक साड़ी, वहां गई, कहा आपका ये चक्रवर्ती पुत्र है सम्राट आपका रोहित नंबर, आप एक बार मरे हुए तो मुंह देखिए। नहीं नहीं, पहले कर चुकाओ, इसके बाद दाह संस्कार करो। हम रोहित कोहित नहीं पूछते, मुझे मालिक का आदेश है बिना कर का कफन का दाह संस्कार नहीं करना। से प्यार और आंचल फैला दी। देखिए आंचल फैलाते जैसे हाथ गिराया, ऊपर से आसमानी होती है, हरिचंद हम लोग आ गए, तुम्हारी अंतिम शक्ति पर जाती, सीता पर चलने को तैयार। सतलोक से दिव्य दृष्टि हुआ, वहां कहा बोलो तुमको सुखधाम में, कहा नहीं नहीं, इतना तपस्या मेरे बेकार, इस नगरी का सब लोग सुखधाम, किसी को दुख नहीं। कहा ठीक है, तुम्हारा सर धरती का टल रहेगा और जो कोई तुम्हारे पंथ पर रहेगा वह सुख के घर आएगा, जो कोई तुमसे विचलित होगा नरक में जाएगा, काल की काल। इसीलिए हरिचंद ने सत्य को बरकरार रखा और पुत्र भी जीवित हो गया, सब कुछ हो गया, राजपाट उसका सब हो गया और शक्ति परीक्षा में वो अपने को कष्ट को सह कर तैयार। इसीलिए हम लोगों को माँ बंधु क्या किया, राजशाही पोशाक चारों बालक होता है, चले गए गुरुकुल में रखवाल, पढ़ते थे समय पर सोते थे, जगते थे और गुरु का भी कार्य करते थे। जब वहां सिखाया जाता है अपने माता पिता को भोर शाम प्रणाम करो, माता पिता का सेवा करो, गुरु का सेवा करो, तो हम लोग संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे हुए रामायण को जब पढ़ते हैं तो उस पर लिखा हुआ है, प्रातः काल उठी रघुनाथा माता पिता गुरु नवाबो माता। वो पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरुओं को प्रणाम करते थे, अपने से बड़ों को आदर करते थे और कोयल का बोली बोलते थे। आज चारों भाई का प्रेम देखिए, चारों गोतनी का प्रेम देखिए, कल के जहां सुमति था संपत्ति नाना, जहां कुमति था संपत्ति बिताना। तो हम लोगों को गुरु के शरणागत जाना चाहिए और सीखना चाहिए। गुरु क्या है? तो गुरु ज्ञान की अमृत की खान है। गुरु जैसे निर्भीक होते हैं, निश्चल होते वैसे बना देते हैं। गुरु की ज्ञान पर चलने के बाद आरी की धार है, ब्लेड की धार है, उठने के बाद तुरंत कत्ल कर देता है। तो गुरु ऐसे होते हैं जो आज अपने पुत्र को सब कुछ से सुखमय कर देते हैं।